नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे जिसका नाम है एजे नॉलेज टीवी। तो पुतिन ने जो है अमेरिका पर आरोप लगाया है और रूस ने कहा है कि जो है रूस को जो है युद्ध में फंसाना चाह रहा है अमेरिका। तो रूसी राष्ट्रपति ने कहा है कि यूक्रेन के संकट का समाधान सरल नहीं है, लेकिन पुष्टि की है कि क्रेमलिन और बातचीत के लिए जो है तैयार है, क्योंकि यूक्रेन पर जो है तनाव बढ़ रहा है। यह टिप्पणी जो है हंगरी के प्रधानमंत्री ओरबान से मुलाकात के बाद आई है। तो रूसी राष्ट्रपति जो है पुतिन ने मंगलवार को यूक्रेन के साथ जारी तनाव के महीने से जो है अधिक समय जो है बाद अपनी पहली सार्वजनिक टिप्पणी में कहा कि पश्चिम में जो है मॉस्को की सुरक्षा और चिंताओं को जो है अनदेखा किया है। तो अमेरिका और उसके नाटो सहयोगी ने जो है चिंता जताई है कि यूक्रेन के पास जो है 1 लाख से ज़्यादा सैनिकों का जमावड़ा यही संकेत दे रहा है कि रूस जो है अपने पूर्व सोवियत पड़ोसियों पे जो है चढ़ाई की तैयारी में है। तो पिछले हफ्ते में जो है अमेरिका और नाटो ने जो है कानूनी रूप से बाध्यकारी सुरक्षा गारंटी क्रेमलिन के आह्वान का जो है जवाब दिया था। हालांकि जो है पुतिन का मानना है कि रूस के अनुरोध को कोई सुन नहीं रहा है। उन्होंने संवाददाताओं से भी कहा था कि हम अमेरिका और नाटो से जो है प्राप्त लिखित प्रतिक्रिया को का जो सावधानी पूर्वक विश्लेषण कर रहे हैं। तो उन्होंने ये भी कहा है कि लेकिन जो है यह पहले से ही स्पष्ट है कि मौलिक रूसी चिंताओं को जो है नज़रअंदाज किया जा रहा था। पुतिन ने आगे कहा कि मुझे उम्मीद है कि अंत में जो है एक समाधान पाएंगे, हालांकि यह आसान नहीं होगा। पुतिन ने यह संकेत दिया है कि वह पश्चिम के साथ जो है और बातचीत के लिए तैयार है, जिन्होंने कहा था कि रूस और यूक्रेन के साथ जो है अपनी सीमाओं पर 1 लाख से ज़्यादा सैनिकों का जो है जमावड़े का आरोप लगाया था। रूस पर जो है हमला करने की योजना से इनकार कर रहा था और नाटो और अमेरिका की गतिविधियों को मौजूदा तनाव का जो है कारण बताता है। पुतिन ने आगे कहा है कि मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिका यूक्रेन की सुरक्षा के बारे में इतना चिंतित नहीं है। इसका मुख्य कार्य जो है रूस के विकास को रोकना है और इसमें समझ में आता है कि यूक्रेन अपने आप में एक लक्ष्य तक पहुंचने का एक साधन मात्र है। पुतिन ने साथ ही कहा है कि फ्रांस के जो राष्ट्रपति है इमानुएल मैक्रो निकट भविष्य में जो है बातचीत के लिए मॉस्को आ सकते हैं। तो एसोसिएटेड प्रेस के अनुसार जो है पुतिन के बयान के संकेत मिलते हैं कि निकट भविष्य में जो है यूक्रेन पर संभावित रूसी आक्रमण की संभावना नहीं है और रूस कूटनीति को एक और मौका देना चाहता है। हालांकि जो है दोनों पक्षों ने अपनी स्थिति बनाए रखी है और अमेरिका से जो है किसी भी रियासत की संभावना कम ही लगती है। पुतिन ने दावा किया है कि यूक्रेन के लिए जो है नाटो में शामिल होने के लिए एक संभावित विकल्प होगा, वहां पे एक खतरनाक हथियार स्थापित करना और यूक्रेनी राष्ट्रवादियों के लिए जो है विद्रोही के कब्जे वाले पूर्वी हिस्से या क्रीमिया को वापस लाने के लिए बल का उपयोग करना। तो यह हमें एक सैन्य संघर्ष में धकेल देता है, पुतिन ने कहा। कल्पना कीजिए कि यूक्रेन नाटो का सदस्य बन रहा है और एक सैन्य अभियान शुरू कर रहा है। तो क्या हमें नाटो से लड़ना चाहिए? क्या इसके बारे में सोचना चाहिए? तो जो है ऐसा रूस के जो राष्ट्रपति है उनकी तरफ से ये बयान आया है। तो रूसी राष्ट्रपति ने साथ में ये भी कहा है कि एक समझौते पर बातचीत करना अभी भी संभव है जो सभी पक्षों की चिंताओं को जो है ध्यान में रखेगा। उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि हमें जो है यूक्रेन, यूरोपीय देशों और रूस सहित जो है सभी पक्षों के हित के बारे में जो है एक रास्ता खोजने की ज़रूरत है। पुतिन ने साथ में ये भी कहा है कि हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान के साथ जो है जब बातचीत हुई थी उसके बाद से ही इनका ये बयान आया है। इसी बीच जो है मंगलवार को अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन ने जो है अपनी रूसी समक्ष सरगेई लावरोव से जो है टेलीफोन पर बात की है। विदेशी विभाग के एक बयान में कहा गया है कि ब्लिंकेन ने जो है लावरोव से कहा है कि अगर रूस का यूक्रेन पर हमला करने का कोई इरादा नहीं है तो मॉस्को को जो है सीमा से अपने सैनिकों को वापस बुला लेना चाहिए। तो इस प्रकार जो है बातचीत हुई थी दोनों की टेलीफोन पे और जो है ये पहला जो है राष्ट्रपति का बयान आया है रूसी राष्ट्रपति का जिसने जो है अमेरिका पर सीधी सीधी उंगली की है। तो आपको क्या लगता है कि आगे क्या हो सकता है कि रूस जो है आक्रमण कर सकता है या बातचीत जो है ये मामला निपट जाएगा? आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।